Exercise 9.1 question 12. From the top of a 7 meter high building, तो एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो एक केबल का टावर है, उसका उस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। तो वही 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टावर के फुट का 45 डिग्री है। तो हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हमारा डायग्राम जो है ऐसा बनेगा। तो जो 7 मीटर बिल्डिंग है ए बी हो गया, सी डी जो है हमारा टावर हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डी ए ई जो है 60 डिग्री हो गया एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ई ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से ए सी भी हमको 45 मिल जाएगा। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो ई सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर हम देख सकते हैं। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू बी सी, ये इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। उसमें हमको क्या दिखेगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हम कंसिडर करेंगे। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ए बी अपॉन बी सी मिल जाएगा, लेकिन tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई बी सी मिल जाएगा, क्योंकि ए बी 7 पुट कर दिया तो बी सी इज इक्वल टू 7 हमको मिल जाएगा। तो ए ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 से इसको हम 2 बोल देंगे। नाउ राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम, ट्रायंगल ए डी ई को। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इस रिलेशन को लगाएंगे। तो हमको tan थीटा इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई मिलेगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। नाउ tan 60 इज √3, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन 7, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 7 √3 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर डी सी जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी, और डी ई की वैल्यू हमने निकाला अभी, और ई सी हमको पहले से ही पता था। तो 7 √3 प्लस 7, यानी 7 कॉमन निकालेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर हमको कितना मिल गया, 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 13। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो एक लाइट हाउस है, अगर वहाँ से उसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से अगर हम देखते हैं तो हमको सी लेवल पे क्या देखने को मिलेगा। अब लाइट हाउस तो ऊपर है, सी लेवल यानी अपना हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो हमारा जब लाइन ऑफ साइट सी लेवल पे जाएगा तो हमारा लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल सी लेवल और टॉप ऑफ द लाइट हाउस से जाने वाला जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो दोनों पैरेलल रहेंगे, तो उसके कारण वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। वो 30 डिग्री दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 जहाज वहाँ पे है सी में, तो एक का 30 डिग्री है और दूसरे का 45 डिग्री है। अगर एक शिप जो है दूसरे शिप से एग्जैक्टली बिहाइंड है तो डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द 2 शिप्स। तो सी एंड डी 2 शिप्स है, लाइट हाउस ए बी हो गया हमारा 75 मीटर का। तो जो सी है और डी है वो दोनों शिप्स है। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे, राइट ट्रायंगल। उसमें हम tan थीटा का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हाइट है टावर का वो कॉमन है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ए बी अपॉन बी सी हमको मिल जाएगा। तो tan 45 तो 1 होता है एंड ए बी 75 मीटर्स,
देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 75 मिल जाएगा हमको, इसको हम 1 बोल देंगे। अब दूसरा राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम, ट्रायंगल ए बी डी। उसमें अगेन tan थीटा हमको इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा जो लाइट हाउस का हाइट है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड मिल जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हमको ए बी अपॉन बी डी मिल जाएगा। बट ए बी इज 75 एंड tan 30 इज 1/√3, तो हमको बी डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 75 टाइम्स √3। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3 हमको मिल जाएगा। लेकिन बी डी क्या है, इज़ नथिंग बट सम ऑफ बी सी प्लस सी डी, ये दोनों का एडिशन है। क्यों? क्योंकि बी सी डी एक ही लाइन पे कंसिडर करने को कहा गया है क्वेश्चन में, कोलिनियर पॉइंट्स है बी सी डी। देयरफॉर 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। देयरफॉर 75 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 कॉमन निकलेगा तो 75 टाइम्स √3 माइनस 1 हमको सी डी मिल जाएगा। देयरफॉर जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों जो जहाज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो एक लड़की का हाइट दिया हुआ है, 1.2 मीटर की लड़की है। उसने एक बलून को स्पॉट किया, देख लिया एक बलून उड़ता हुआ, मूविंग विद द विंड, हवा के ज़रिए बलून मूव कर रहा था इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बलून जो है ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, वो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो कर रहा था। कितने हाइट पे? 88.2 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड से। गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर्स, 88.2 मीटर्स ग्राउंड के हाइट से बलून जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा था हवा के कारण। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो कोई एक समय पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री ऑब्जर्व किया गया, बलून का हाइट फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। तो कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हुआ, दूसरे समय पे 30 डिग्री हो गया बलून का फ्रॉम द गर्ल्स आई। तो हमको डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उस बलून ने वो फाइंड आउट करना है। तो पहले जो है गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर्स। अब पहले एंगल ऑफ एलिवेशन उस बलून का पहले इंस्टेंस पे 60 डिग्री था, दूसरे इंस्टेंस पे 30 डिग्री हो गया, और बलून का हाइट कितना है ग्राउंड से 88.2 मीटर्स है। तो हमको जो बलून ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना है। तो जो कंडीशन हमको दिया गया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू ई डी हम देख सकते हैं 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर्स का हो गया, इसको हम 1 बोल देंगे। ए सी एंड ई डी की वैल्यू निकल गई, क्योंकि 1.2 मीटर्स गर्ल का हाइट हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आई से लेके ऊपर का डिस्टेंस हमको लेना है। तो 1.2 मीटर माइनस करेंगे तो ऊपर का डिस्टेंस मिल जाएगा आई से लेके, आई साइड से लेके। तो राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी, उसमें हम tan थीटा का रिलेशन लेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो फॉर 60 डिग्री हमको ए सी अपॉन बी सी मिल जाएगा, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 87/√3 मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर में √3 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 करेंगे तो हमको नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, एंड 3 1 जा एंड 3 29 जा 87 हो जाएगा, तो 29√3 हमको मिल जाएगा। अब राइट ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी ई डी, उसमें हम फिर से tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड का, क्योंकि ये जो साइड्स है वो हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम और अननोन निकालने के लिए, क्योंकि थीटा तो हमको नोन है। थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 87/BD। तो BD हमको क्या मिल जाएगा? 87 टाइम्स √3। अब BD इज इक्वल टू 87 टाइम्स √3 मिल गया हमको, लेकिन BD क्या है? BC प्लस CD,
क्यों? क्योंकि बी सी डी जो है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन में आते हैं। तो जो वैल्यूज़ हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। बी सी की जगह 28√3 पुट कर देंगे तो सी डी हमको क्या मिल जाएगा? 28√3 राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सी डी इजिकल टू 87√3 माइनस 28√3, √3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 87 माइनस 28। तो हमको क्या मिलेगा? 87 में से 28 गया तो 59√3 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर जो डिस्टेंस है जो बलून ने ट्रैवल किया वो कितना मिल गया? 59 टाइम्स √3 मीटर्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो एक सीधा रास्ता है, उस रास्ते को अगर फॉलो करते हैं तो सीधा एक टावर के फुट तक हम पहुंच जाएंगे। तो आगे बोलता है क्वेश्चन में, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो एक टावर पे एक व्यक्ति खड़ा है, वहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो वो जो अपने आई लेवल के हॉरिजॉन्टल साइड से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है वो कार को, जो कि टावर के नज़दीक आ रही है। तो कार इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के तहत कार जो है टावर के नज़दीक जा रही है, ना स्पीड बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो पहले तो 30 डिग्री था उस आदमी के लाइन ऑफ साइट से, अब हो गया 60 डिग्री 6 सेकेंड्स बाद। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो हमको कार ने कितना समय लगाया वो निकालना है। तो एक टावर ले लिया हमने और पहले इंस्टेंस जो कार का जो था फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, उसके हिसाब से सी एंड डी हो गया। अब जो है सी से डी पहुंचने के लिए तो 6 सेकंड लग गए। अब डी से बी कितने टाइम में पहुंचेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने टाइम में कार जो है पूरा फुट तक पहुंच गया है सी से। तो हम बोल देंगे कि कार की स्पीड x मीटर पर सेकंड हो गई, मान के चलते हैं। और जो डिस्टेंस बी डी है उसको हम क्या बोलेंगे? tx, क्योंकि स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या? टाइम इंटू स्पीड, तो t इंटू एक्स मीटर्स, डी बी डिस्टेंस। और सी डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड्स इंटू एक्स मीटर पर सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स इंटू स्पीड। अब राइट ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, tan थीटा का रिलेशन लेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ए बी अपॉन टी एक्स मिल जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू टी एक्स टाइम्स √3 मिल जाएगा। ये एक इक्वेशन हम बोल देंगे इसको ए। अब जो है राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। उसमें फिर से हम tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे क्योंकि कॉमन हाइट है हमारे पास टावर का। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हमको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ए बी अपॉन बी सी मिल जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी इज नथिंग बट सी डी प्लस डी बी, क्योंकि सी डी बी कोलिनियर है तीनों पॉइंट। तो हमको 1/√3 इज इक्वल टू टी एक्स √3 अपॉन 6x प्लस डी बी मिल जाएगा फ्रॉम ए एंड जो गिवन डेटा है उससे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस डी बी इज इक्वल टू टी एक्स इंटू √3 मिल जाएगा। देयरफॉर 6x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स इंटू 3 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 6x प्लस टी एक्स एंड राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स टी एक्स। सिमिलर टर्म्स एक जगह ले जाएंगे तो हम देखेंगे 6x इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी एक्स माइनस टी एक्स यानी 2 टाइम्स टी एक्स, यानी x कैंसिल हो जाएगा तो 2t इज इक्वल टू 6 यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी अब हमको d से b तक कितना टाइम लिया कार ने वो पता चल गया, 3 सेकेंड्स लिया और पहले 6 सेकेंड लिया था। तो पूरा db कवर करने के लिए वो कितना ले रहा है?
Therefore, the time taken by the car to travel distance dB is 3 seconds.